हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा होंगे और आप लोगों की कृपा से हम भी अच्छे हैं। हमारे गांव के भी सभी लोग अच्छे हैं जहां तक मुझे पता है। अभी हमारे गांव में कोई भी एक्टिव केस नहीं है कोरोना का, और बीच में छिटपुट था जो कि होम आइसोलेशन के कारण सब ठीक हो गया है। और गांव वाले अपने तरफ से कोशिश करता है कि जितनी हो सके बाहर कम निकलें, और आपातकाल में ही निकलता है। कुछ ऐसे हैं जो कि वो तो एक्सेप्शन सभी जगह है, जो कहीं नहीं मानता है। फ्रेंड्स, हमारे देश की कहावत है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात हम सभी यहाँ कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर के जितने भी लोग हैं ना, वो सब हमारे परिवार के जैसा, हमारे कुटुंब के जैसा है। वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा लेकर हम सब रहने वाले पूरी दुनिया में नाम कमाते इस मामले में। और मुझे लगता है कि शायद हमारा देश ऐसा है जो पूरी दुनिया में एक मतलब मिलजुल कर एक परिवार में रहने वाले लोगों में शामिल है। और इस तरह से हमारे देश में जो इतने दिन से हम रह रहे हैं कि एकात्मक परिवार जो होता है वो हमारे देश में रह रहा है, सभी मिलजुल कर रह रहा है। और बिहार इस मामले में कम से कम आगे है, जो कि पूरे यहाँ पे बहुत सारे देखेंगे, एक फैमिली में 10, 15, 20 परिवार भी एक ही गांव में, फिर एक परिवार में 10, 15, 20 लोग रहते हैं, जो सामूहिक रूप से हमारा राज्य इसमें अग्रणी है, हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स। लेकिन बीते दिनों जो घटना हुई है वो घटना हमें ये याद दिलाता है कि ऐसे आज परिवार दिवस है। ये वही राज्य है बिहार, और भारत वही देश है, और उस देश का, हमारे देश का ये राज्य, और इस राज्य का एक ज़िला अररिया, जहाँ पे कि एक बेटी को अपने पहले माता का, फिर उसका माता का तो लाश खैर जलवा दिया गया था, संस्कार कर देगा, अंतिम संस्कार। लेकिन यही वो राज्य का ज़िला है जहाँ पे कि एक सामूहिक परिवार रहने वाले लोग भी उसके पिता को दफनाने तक नहीं आया, और बेटी ने अपने ही घर के पीछे बाड़ी में ही उसको गड्ढा खोद कर दफनाया। तो ये हमारा जो समाज है किस ओर जा रहा है? कितना भी विपत्ति आ जाए, पहले हम सभी लोग मिलकर सामना करते थे, लेकिन ये आने वाले जो दिन है इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, हमें पता नहीं था। लेकिन इस तरह का जब माहौल आता रहेगा और हम सब यदि बिछड़ते रहेंगे तो हमारी सभ्यता तो पीछे छूट ही रही है। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं? हम तरक्की की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम पीछे किसको छोड़ जा रहे हैं, ये सोचने के लिए हमें मजबूर कर रहा है। ऐसे आज सभी परिवार दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस परिवार दिवस, ऐसे तो कोरोना ने 2 फेज में हमें बता दिया। पहला फेज में बताया कि परिवार इम्पोर्टेंट है, सभी लोग को लगा कि हम सब जब होम क्वारंटाइन रहते हैं, घर में रहते हैं, तो परिवार का हमें याद आता है, और परिवार के साथ मिलजुल कर पिछले कोरोना काल में 2020 में सभी लोग रहा। लेकिन यही कोरोना काल 2021 में आया तो सब परिवार को बिछड़वा दिया। जब अपने अपने ना रहा तो परिवार तो थोड़ा दूर की बात है। अपने तो बहुत सारे ऐसे हम लोग उदाहरण देखे कि जब कोई लाश लेने तक अपने परिवार का नहीं आया। तो इस माहौल में परिवार कैसा आने वाले समय में रहेगा, यदि इस तरह की विपदा हमारे देश में, मैं तो नहीं चाहता आए, कोई भी नहीं चाहता, अगर आती है तो क्या स्थिति होगा, कैसे हम लोग रहेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हम सभी, किसी भी देश में विपत्ति कितनी भी तरह का आ जाए, हम सब मिलकर अगर सामना करेंगे तो ज़रूर समाप्त हो जाएगा। हमारे सरकार की तरफ से भी बहुत कोशिश कर रही है। हमारे देखिए, हमारे सरकार के पास इतना कुछ है, यदि वो देना चाहे तो सबका सब कुछ संपन्न हो सकता है, लेकिन किसी में कोई लालची नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने ऐसा कथन कहा है कि हमारे पृथ्वी के पास भी उतना चीज़ संपत्ति दी है, प्रकृति के पास इतना कुछ है, यदि चाहे तो पूरे पृथ्वी पे जितना लोग रह रहा है सबको सब कुछ आराम से मिल जाएगा। बस उसमें केवल लालची नहीं होना चाहिए। लालच क्या करता है ना, लोगों को एक दूसरे के प्रति समझे वैर की भावना उत्पन्न कर देता है। यहाँ हमारे देश में ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ मिल जाता है तो आप उनसे संतुष्ट हो जाते हैं, उनसे ऑटोमेटिकली, और दूसरे के लिए भी जो बचता है उसे आप हड़प लेना चाहते हैं। हमारे देश का जो अभी स्थिति है वही हाल है। सभी चाहता है कि अगर आपको एक सिलेंडर मिलता है तो आप चाहते हैं कि हम बचा के दूसरे सिलेंडर के लिए भी हम कोशिश करते लड़ लें, और यदि आपको एक की ज़रूरत है तो आप कोशिश करते 3, 4, 5 सिलेंडर रख लें, भले इसके बदले में किसी की जान क्यों ना चली जाए। तो इस तरह की जो भावना होती है वो हमें एक दूसरे से अलग करने में तत्पर दिखाती है। तो हमें ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी देखिए, कोरोना ने गाँव हो या शहर हो किसी को नहीं छोड़ा है। इस कारण से यदि हम सोचें तो बड़े बड़े लोग जो हैं, जिनके पास अच्छे संपत्ति है, धन संपत्ति, खैर कोरोना से तो वो भी मर रहा है, लेकिन उनकी जो पहुंच है वो लंबी दूर तक है, और वो अपने लिए हड़प रहे हैं। यानी कि सरकार केवल क्या कर सकती है, पूर्ति ही कर सकती है, बाकी तो सब कुछ उसके जो तंत्र में है, उनका जो स्टाफ है, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो, उसका जिम्मेदारी बनता है। अभी देखिए, कोरोना काल में एक मामूली सा दुकानदार जो गाँव में रहता है, वो भी कितने कीमती, ये जो सामान इजी वे में मिलता था उसको क्या करता है, वो लोग बोल रहे हैं आगे हड़ताल है, हम उस सामान का कीमत 2 गुना, कभी कभी 3 गुना भी ले लेता है। आज जैसे हम लोग पिछले दिन में देखे, गंगा नदी में इतने लाश बहाया गया, उसका भी कारण कहीं ना कहीं गांव के लोग ही है।
शहर के लोग तो हैं, साथ में गांव के लोग भी हैं। हम लोग गांव के लोग केवल सरकार को दोषी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसका ये कारण है कि जैसे अगर हम लोग लाश दफनाने जलाने जाते हैं किसी घाट पे ही, तो इतना रकम मांगी जाती है कि वो व्यक्ति उसको पे करने में चूक जाता है, नहीं पे कर सकता है। और जलाने के टाइम पे जो वहाँ का जो रहता है, जो भी जलवाने वाला रहता है, वो सब का भी डिमांड बहुत होता है। प्लस लकड़ी का कीमत, तो वहाँ पे ऐसा लगेगा कि एक गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने को नहीं है, वो कोरोना पॉजिटिव लाश जिसको कि लोग दफनाने तक नहीं आया, उसको कैसे वो लकड़ी खरीद के वहाँ दफना सकता है। इस कारण से वो लोग फेंक दिया है। तो ये नहीं कह सकते कि सब ने गलती ही किया, किसी के पास मजबूरी भी होती है। हम उस मजबूरी को भी समझना चाहिए, और हम इस परिवार को जो पहले था, हम चाहे कि फिर से वो मेरे परिवार बना रहे, चाहे विपत्ति कैसे भी आए। और सरकार के इस बीच में जो भी योजना है, सब मिल के यदि हम लोग रहेंगे तो एक ना एक दिन हम इससे ज़रूर उबर जाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को परिवार दिवस की हार्दिक बधाई। जय हिंद।